नमस्कार। फ्रीडम नॉलेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज अपने इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी के अंतर्गत हमारा जो चैप्टर चल रहा है अल्टरनेटर, उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए उसके एक महत्वपूर्ण फेज विभव नियमन पर अपने चर्चा करने वाले हैं। तो विभव नियमन क्या है, अल्टरनेटर में इसका महत्व क्या है और उसकी गणना किस तरह करते हैं, इन सभी चीज़ों पर अपने चर्चा करेंगे। तो विभव नियमन, इंग्लिश में इसको बोलते हैं वोल्टेज रेगुलेशन। इंग्लिश में अपने इसको बोलते हैं वोल्टेज रेगुलेशन। तो विभव नियमन का मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा अपने क्लियर कर लेते हैं व्यवहारिक रूप से। मोटरों में आपने पढ़ा होगा मोटरों की गति रेगुलेशन, और यहाँ हम पढ़ रहे हैं अल्टरनेटर का वोल्टेज रेगुलेशन। तो इसका तात्पर्य ये है कि कोई भी अल्टरनेटर होता है उसको अपने जब चलाते हैं और उसके ऊपर जब लोड डालते हैं तो अल्टरनेटर नो लोड से फुल लोड तक जाता है, तो उसकी टर्मिनल वोल्टेज पर परिवर्तन अपने देखने को मिलता है। वो परिवर्तन दो तरह का हो सकता है, या परिवर्तन धनात्मक होता है या परिवर्तन ऋणात्मक होता है। और परिवर्तन कैसा होगा, धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा, ये बात निर्भर करती है लोड की प्रकृति पर। क्योंकि ऐसी थ्योरी के अंतर्गत अपने पढ़ते हैं कि हमने यहाँ लोड को तीन रूपों में बांट रखा है, जिसमें एक आता है आपका रेजिस्टिव लोड, एक आता है कैपेसिटिव लोड, एक आता है इंडक्टिव लोड। तो कौन सा लोड आपने अल्टरनेटर पर लगा रखा है, उसी के अकॉर्डिंग अपने को टर्मिनल पे वोल्टेज में जो अंतर आएगा वो अपने को देखने को मिलेगा। तो अल्टरनेटर के संदर्भ में अगर विभव नियमन की बात करें या वोल्टेज रेगुलेशन की बात करें, तो इसकी जो डेफिनेशन बनती है, परिभाषा जो बनती है, उसको थोड़ा सा समझो ताकि ये चीज़ आपके क्लियर हो जाए कि वोल्टेज रेगुलेशन होता क्या है। क्योंकि हम यहाँ थोड़ा सा इसको सरल वे में पढ़ते हैं। हम देखते हैं कि कोई अल्टरनेटर है, फुल लोड पे चल रहा है, अपने पूर्ण भार पे चल रहा है, और हम क्या करते हैं, उस अल्टरनेटर का लोड धीरे धीरे कम करना स्टार्ट करते हैं। तो हम उस अल्टरनेटर को फुल लोड से नो लोड तक लेके आते हैं, यानी कि उस पर जितना भार डाल रखा था हमने, वो भार हम धीरे धीरे हटाते गए। तो हमने ये परीक्षण किया या हमारे सामने ये प्रकृति स्थिति सामने आई कि हमने देखा कि अल्टरनेटर का जो टर्मिनल वोल्टेज है उसमें परिवर्तन आ रहा है, जबकि उसकी जो गति थी, अल्टरनेटर की जो गति थी, उस गति को हमने परिवर्तन नहीं किया। मतलब गति का मतलब जो प्राइम मूवर जुड़ा हुआ था, उस प्राइम मूवर की स्पीड में हमने कोई परिवर्तन नहीं किया। अल्टरनेटर का जो फील्ड था, उस फील्ड में जो उत्तेजन था, ठीक है, उस उत्तेजन को भी हमने परिवर्तन नहीं किया। क्योंकि आपको पता है कि अल्टरनेटर हो या जनरेटर हो, जो वोल्टेज जितनी बनाता है उसकी गति कितनी है उस पर भी निर्भर करता है, और उस फील्ड को हम कितनी सप्लाई दे रहे हैं, यानी कि फील्ड उत्तेजित कितनी करवा रहे हैं, चुंबक कितना बनवा रहे हैं, उस पर भी निर्भर करता है। लेकिन यहाँ जब ये अपने वोल्टेज रेगुलेशन जब अपने समझते हैं या पढ़ते हैं, तो इसमें क्या है, हम न तो गति परिवर्तित करते, न ही फील्ड का उत्तेजन परिवर्तन करते। फिर भी हम देखते हैं कि एक अल्टरनेटर अपनी टर्मिनल वोल्टेज लोड के साथ परिवर्तन दिखाता है, यानी कि फुल लोड से नो लोड की तरफ लेके जाते हैं, नो लोड से फुल लोड की तरफ लेके आते हैं, तो उसकी टर्मिनल वोल्टेज में एक परिवर्तन होता है। वो परिवर्तन आपका क्या कहलाता है, वोल्टेज रेगुलेशन कहलाता है। यानी कि वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब ये हुआ, अभी कोई मशीन है या नहीं, अपने अल्टरनेटर के संदर्भ बढ़ रहे हैं, तो अल्टरनेटर है वो लोड के साथ
और नो लोड के साथ अपने टर्मिनल वोल्टेज पर कैसा व्यवहार प्रदर्शित करता है, वो उसका वोल्टेज रेगुलेशन है। अगर वोल्टेज आपका घटेगा या बढ़ेगा, दो स्थितियां आएगी आपके सामने। तो यहाँ जब इसकी परिभाषा हम जब लिखते हैं तो हम ये परिभाषा में ये चीज लिखते हैं, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि एक अल्टरनेटर है वो क्या है कि फुल लोड पर है। कैसा है? फुल लोड पर है। फुल लोड से हम उसको कहाँ लेके जा रहे हैं? नो लोड की तरफ लेके जा रहे हैं, नो लोड की तरफ लेके जा रहे हैं। तो फुल लोड पर जितना वोल्टेज है उसका V है, और आपका नो लोड पे उसका जो V है यानी टर्मिनल वोल्टेज है, उन दोनों में जो डिफरेंस है, परिवर्तन है, वो क्या है? वोल्टेज रेगुलेशन है। अब देखो कि यहां अपने जब इसको सूत्र के रूप अपने पढ़ते हैं तो अपने इसका सूत्र क्या देते हैं? E0 माइनस V बटे V इंटू 100, ये वोल्टेज रेगुलेशन का सूत्र बनता है प्रतिशत में। अब यहां आपके समझ में ये चीज आनी चाहिए, E0 का मतलब ये है कि नो लोड पर वोल्टेज, ठीक है, और V का मतलब है फुल लोड पर वोल्टेज। उसमें जो परिवर्तन आएगा वो आपका क्या कहलाएगा? वोल्टेज रेगुलेशन कहलाएगा। तो अब मान लो कोई अल्टरनेटर, उदाहरण देता हूं, कोई अल्टरनेटर मान लो नो लोड पे आपको वो 400 वोल्ट दे रहा है, ठीक है, और फुल लोड पे हम देखते हैं कि फुल लोड पे उसका 380 वोल्टेज हो जाता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब कितना परिवर्तन हुआ? 20 वोल्ट का हुआ, 20 बटे 380 इंटू 100। तो यानी कि अपने इसको काटेंगे तो अपने पास ये प्रतिशत में जो मान आएगा, ठीक है ना, वो प्रतिशत में मान क्या आएगा? वो प्रतिशत में मान क्या आएगा? वोल्टेज रेगुलेशन आएगा। क्या आएगा? वोल्टेज रेगुलेशन आएगा। तो अब यहां अगर मान आपका धनात्मक आ रहा है, ठीक है ना, यानी कि E0 है उससे V छोटा है, तो इसका मतलब मान धनात्मक आएगा। तो यानी कि हम कह देंगे कि अल्टरनेटर का वोल्टेज रेगुलेशन धनात्मक है। अगर ये माइनस में आता है तो ये क्या कहलाएगा? ऋणात्मक कहलाएगा। तो ये स्थिति कौन सी आएगी अपने सामने? धनात्मक आएगा या ऋणात्मक आएगा? ये बात निर्भर करेगी किस पर? आपके अल्टरनेटर पर लोड कैसा लगा हुआ है, उस बात पर ये निर्भर करेगी कि अल्टरनेटर आपको धनात्मक वोल्टेज रेगुलेशन देगा या ऋणात्मक देगा। तो लोड मैंने 3 प्रकार के बताए, तीनों प्रकार के आधार पर अपने इस चीज को क्लियर कर लेते हैं एक ग्राफ के माध्यम से, ताकि आपको ये चीज समझ में आ जाए अच्छे से कि वोल्टेज रेगुलेशन का इफेक्ट लोड के साथ कैसा रहता है। तो देखो अपने पास 3 प्रकार के लोड है। जब अपने इसको ग्राफिक रूप से देखते हैं तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह आता है। अब ये आपका E0 है। E0 का मतलब टर्मिनल पे वोल्टेज है नो लोड के ऊपर, यानी कि यहां स्थिति कैसी है? नो लोड की, नो लोड की स्थिति है। ये आपका VT आएगा, VT मतलब टर्मिनल वोल्टेज आएगा, ये भी आपका VT आएगा इधर, ठीक है ना। यानी कि ये आपका प्लस में बढ़ता हुआ है, ये आपका घटता हुआ टर्मिनल वोल्टेज है। अब आप देखो कि मान लो यहाँ पे जो भी जितना भी मान आप उदाहरण के रूप में ले रहे हो, मान लो कि 100 ले रहे हो, ठीक है ना, तो यहाँ जैसे 100 आ गया, यहाँ 110 हो गया, 120 हो गया, 130 हो गया, 140 हो गया, 150 हो गया, यानी मैक्सिमम वोल्टेज 150 देता होगा ये, ठीक है ना। इसी तरह यहाँ मान लो 90 हो गया, ये 80 हो गया, ये 70 हो गया, ठीक है ना, ये 60 हो गया, इस तरह माइनस में जाएगा। अब अपने पास लोड कितने हैं? 3 प्रकार के लोड है। तो अपने पहले बात कर लेते हैं कौन से लोड की? कैपेसिटिव लोड की। पहला लोड अपने कौन सा कर रहे हैं? कैपेसिटिव लोड। कैपेसिटिव लोड, ठीक है ना। तो अगर आपके अल्टरनेटर पर कैपेसिटिव लोड लगा हुआ है, ठीक है ना, तो कैपेसिटिव लोड की स्थिति ये रहेगी कि जैसे जैसे यहाँ से अपने मान लो अल्टरनेटर शून्य लोड पे चल रहा है, जैसे जैसे आप अल्टरनेटर पर कैपेसिटिव लोड बढ़ाओगे तो आपका ग्राफ इस तरह ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, उसके बाद इस तरह स्थिर हो जाएगा। फिर आप अल्टरनेटर को ओवरलोड करोगे तो अल्टरनेटर ट्रिप हो जाएगा। लेकिन अपने ट्रिप तक नहीं पड़ना, अपने सिर्फ लोड की स्थितियां देखनी है। तो ये स्थिति कौन से आई? अग्रगामी की आई। कैसी आई? अग्रगामी लोड की, यानी कि ये लोड कैसा है? कैपेसिटिव लोड है। यहां से थोड़ा सा ध्यान से देखना है। अगर यहां से ध्यान से देख लिया तो मान के चलो आपका अल्टरनेटर का वोल्टेज रेगुलेशन से जुड़ा हुआ प्रश्न गलत नहीं होगा, क्योंकि यहां से पेपर में प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं।
उसके बाद में दूसरा लोड अपने पास है, मान लो रेजिस्टिव। रेजिस्टिव लोड में क्या होगा, यानी कि ऐसा लोड जो प्रतिरोधी लोड है, तो प्रतिरोधी लोड में अपने देखते हैं कि जैसे यहाँ से आपने लोड डालना स्टार्ट किया तो अल्टरनेटर का टर्मिनल वोल्टेज कुछ तक इस तरह रहेगा, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे घटना स्टार्ट हो जाएगा और इस तरह इसका ग्राफ आएगा किसका, रेजिस्टिव लोड का, यानी कि ये इकाई पावर फैक्टर वाला लोड है। उसके बाद में तीसरा लोड आता है आपका इंडक्टिव लोड। इंडक्टिव लोड में आप देखते हो कि जैसे जैसे आप अल्टरनेटर पे लोड डालते हो टर्मिनल वोल्टेज इस तरह गिरता है उसका। तो ये आपका आ गया कौन सा, इंडक्टिव लोड। ये तीन स्थितियां बन गई, ठीक है ना, तीन स्थितियां बन गई। कौन कौन सी, अग्रगामी लोड यानी कि कैपेसिटिव लोड, रेजिस्टिव लोड और इंडक्टिव लोड, तीन प्रकार के लोड हुए। और टर्मिनल वोल्टेज पर क्या क्या फर्क पड़ रहा है वो आप देखो। तो यहां से भी पेपर में प्रश्न किस तरह बनाएगा उसको भी आपको समझना है। तो यहां देखो कि ये जो मैंने बताया ये शून्य लोड की स्थिति है। ये क्या है, पहले ऊपर वाले को समझो आप, ये शून्य लोड की स्थिति है और ये आपका लोड कैसा लगा हुआ है, कैपेसिटिव लोड लगा हुआ है। ग्राफ को पढ़ने से अपने को पता चल रहा है कि जैसे जैसे कैपेसिटिव लोड बढ़ता है तो आपके अल्टरनेटर का टर्मिनल वोल्टेज भी बढ़ता है, ठीक है ना। यानी कि कहने का मतलब अगर अग्रगामी लोड बढ़ेगा तो आपका VT भी बढ़ेगा। समझ में आ गई बात। अब मान लो, अब अपने वोल्टेज रेगुलेशन को जो पढ़ते हैं, परिभाषा में पढ़ते हैं, तो हम ये पढ़ते हैं कि एक अल्टरनेटर को जो फुल लोड पे चल रहा है उसको फुल लोड से नो लोड की तरफ लेके आते हैं तो उसके टर्मिनल वोल्टेज पर जो परिवर्तन होता है वो अल्टरनेटर का वोल्टेज रेगुलेशन कहलाता है। तो अब ये देखो, मान लो ये इसका मैक्सिमम लोड यहां चल रहा है, पहले ऊपर वाली एक नंबर की बात कर रहा हूं मैं, इसको समझो थोड़ा सा। यहां मैक्सिमम वोल्टेज आपको मिल रही है, आप पूरे लोड के साथ अल्टरनेटर को चला रहे हो। अब आप जैसे जैसे लोड घटाते जाओगे, जैसे जैसे लोड घटाते जाओगे तो टर्मिनल वोल्टेज बढ़ेगा या घटेगा, घटेगा। क्या करेगा, घटेगा। इसका मतलब ये हुआ कि टर्मिनल वोल्टेज घटेगा, यानी कि आपका जो VT है वो घटेगा। कहने का मतलब E0, अगर मान लो आपका E0 100 है तो इसका मतलब V आपका है, V लगातार घट रहा है। V क्या कर रहा है, लगातार घट रहा है। तो यानी कि यहां से आपको एक चीज समझ में आ गई कि जो आपका अगर कैपेसिटिव लोड है, कैसा लोड है, कैपेसिटिव लोड है, और कैपेसिटिव लोड को जब अपने हटाते हैं तो अल्टरनेटर का टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, घटता जाता है। टर्मिनल वोल्टेज घटता जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ऐसा है, वो क्या है, ऋणात्मक है। क्या है, ऋणात्मक है। 2 नंबर की स्थिति देखो, रेजिस्टिव लोड है। आप रेजिस्टिव लोड जैसे जैसे बढ़ा रहे हो टर्मिनल वोल्टेज घट रहा है, यानी कि रेजिस्टिव लोड बढ़ा रहे हो तब टर्मिनल वोल्टेज घट रहा है, लेकिन जब लोड घटाओगे तो टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों, मान लो यहां स्थिति देखो, यहां स्थिति है ये, मान लो यहां 80 वोल्ट आ रहा है, अपना इतना लोड घटाया तो आपका वोल्टेज कितना हो गया, 85 हो गया। यहां तक घटाया तो 90 हो गया, यहां तक घटाया तो आप VT आपका बढ़ रहा है। जैसे जैसे आप ये लोड घटा रहे हो तो आपका टर्मिनल वोल्टेज बढ़ रहा है। तो यानी कि यहां आप रेजिस्टिव लोड होता है, यहां अगर इसका वोल्टेज रेगुलेशन देखते हो तो कैसा आएगा, धनात्मक आएगा। इसी तरह इंडक्टिव में भी क्या आएगा, धनात्मक आएगा। ऋणात्मक किस में आएगा, सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटिव लोड में आएगा। तो आपसे प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है, आपसे प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है कि एक अल्टरनेटर लोड बढ़ाने पर भी टर्मिनल वोल्टेज बढ़ाता है तो लोड कैसा होता है, तब बढ़ाता है। आपको ऑप्शन में आएगा इंडक्टिव लोड, रेजिस्टिव लोड, कैपेसिटिव लोड। ध्यान रखना, टर्मिनल वोल्टेज लोड बढ़ाने के साथ बढ़ता है, वो सिर्फ किस में बढ़ता है, सिर्फ और सिर्फ आपका कैपेसिटिव लोड के अंतर्गत बढ़ता है। तो यहां तक समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, इसको और समझते हैं। उसके बाद देखो, इसका अपने जो वोल्टेज रेगुलेशन है इसका वेक्टर डायग्राम और देख लेते हैं ताकि ये आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो वेक्टर डायग्राम में अपने ये देखते हैं कि मान लो अपना ये जो आ रहा है, ये आपका आ रहा है V × I,
ठीक है ना, v इंटू आई, ठीक है ना, इंटू कोस थीटा, v इंटू आई इंटू कोस थीटा, या यूं कहे कि i इंटू आर, आई इंटू आर, ठीक है। और आपका ये है रेजिस्टिव लोड के लिए। अब बाकी आपका कैपेसिटिव लोड हो चाहे इंडक्टिव लोड हो, उसका वेक्टर यहां निकलता है, ठीक है ना, ये आता है। इसको अपने बोलते हैं v इंटू साइन थीटा, v इंटू साइन थीटा। इस तरह आपका त्रिभुज बनता है वेक्टर में। ये आपकी आएगी क्या, वास्तविक शक्ति, क्या आएगी, वास्तविक शक्ति, ठीक है ना। आपका जो वेक्टर आएगा वो यहां आएगा। तो अब देखो ये क्या है अपनी करण, ये क्या है करण, ये क्या है लंब, ये क्या है आधार। तो पाइथागोरस प्रमेय आपने पढ़ा होगा, करण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है। तो आपको पता है कर्ण बराबर क्या होगा, कर्ण बराबर होगा अंडर रूट आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यही होता है। तो इसके आधार पे अपना वेक्टर जो बना, ये जो वेक्टर बना, इस वेक्टर का सूत्र क्या निकल के आया, क्योंकि यहां क्या है, यहां है आपका v इंटू आई इंटू कोस थीटा, ठीक है ना, क्या है v इंटू आई इंटू कोस थीटा प्लस आई इंटू आर, ठीक है, इसका होल स्क्वायर प्लस दूसरा ये है, इसमें क्या है v इंटू आई इंटू साइन थीटा, ठीक है ना, प्लस आई इंटू एक्स की होल स्क्वायर, इसके ऊपर अंडर रूट लग जाएगा। ये आपका क्या आएगा, E0 आएगा। क्या आएगा, E0। E0 मतलब टर्मिनल वोल्टेज है एक अल्टरनेटर का। तो E0 का मतलब शून्य लोड पर, V मतलब फुल लोड पर, ठीक है ना। तो ये आपका इस तरह का वोल्टेज रेगुलेशन का आपका सूत्र बनता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वोल्टेज रेगुलेशन को अपने जब ज्ञात करते हैं तो किस तरह अपने को ज्ञात करना पड़ता है। तो इसका जो मेन सूत्र रहता है, जो अपने वोल्टेज रेगुलेशन को ज्ञात करते हैं, वी आर जो आपका वोल्टेज रेगुलेशन है प्रतिशत में आएगा, तो E0 माइनस वी बटे वी इंटू 100, ठीक है ना, ये इसका सूत्र रहेगा। इसी सूत्र पे आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो यहाँ आप थोड़ा सा देख लो कि E0 का मतलब क्या है, शून्य लोड पर VT, VT मतलब टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है ना, और V का मतलब है पूर्ण लोड पर VT यानी टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है। तो ये दो ही चीजें हैं और तो कुछ है ही नहीं। तो इसके आधार पर आपका वोल्टेज रेगुलेशन आएगा। अब मान लो आपसे पेपर में पूछ लेता है कि एक अल्टरनेटर जो नो लोड से फुल लोड तक है, ठीक है ना, जिसकी नो लोड वोल्टेज है 500 है, फुल लोड पर उसकी वोल्टेज है 450 है, ठीक है ना, तो वोल्टेज रेगुलेशन कितना आएगा, तो 450 इंटू 100। तो हम यहाँ देखें कितना आएगा 50, ठीक है ना, बटे 450 इंटू 100। तो अपने कितना है 5 एकम 5 9 पंजे 45, ठीक है। तो कितना गया 100 बटे 9 यानी कि 9 एकम 9, ठीक है ना, फिर इतनी इधर है एक, तो 9 एकम 9, ठीक है, फिर पॉइंट 1 यानी कि लगभग 11% वोल्टेज रेगुलेशन है उसका। यानी कि इसका मतलब यह है कि 11% वोल्टेज वो ऊपर नीचे कर रहा है, ठीक है ना। अब ये प्लस में आ रहा है तो इसका मतलब धनात्मक है, अगर ये माइनस में आएगा तो आएगा किस में आएगा, ऋणात्मक है। तो ये था आपका अल्टरनेटर का वोल्टेज रेगुलेशन। तो आशा करता हूँ आपको अल्टरनेटर का वोल्टेज रेगुलेशन समझ में आया होगा। तो आपकी किताब में ये टॉपिक दिया हुआ है, इसको आप थोड़ा सा वहाँ से पढ़ना। कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप में आप
कमेंट कर सकते हो, चर्चा कर सकते हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो। लेकिन वीडियो आपको पूरा देखना है ताकि आगे वाला टॉपिक आपके समझ में आता जाए। धन्यवाद।